कहा मैं भगवान श्री कृष्ण का मित्र हूँ। कहा तुम मित्र हो? दशा देख कर तो नहीं लगता कि मित्र हो। प्यारे, जब इतना कहा तो सुदामा जी के नेत्रों में अश्रु आ गए। आज अश्रु भर करके द्वारपालों से कहने लगे, सुनो द्वारपालों, मेरा कन्हैया कभी भी किसी के वस्त्र देख करके भेदभाव नहीं करता। वो तो केवल क्या देखता है? भाव देखता है। तुम जाकर के बस इतना कह देना कि उनका मित्र सुदामा आया है और जो मेरी दशा है वो बता देना। सुदामा जी महाराज के नेत्र भरे हुए हैं, लाल लाल नेत्र हो गए हैं अश्रु से, रो रहे हैं। कहने भैया बस एक बार जाके मेरे कन्हैया से कह दे। और कन्हैया भोजन करके शयन कक्ष में शयन कर रहे थे, सो रहे थे। द्वारपालों ने कहा कि अभी अभी हमारे श्री द्वारका नाथ भगवान कृष्ण अपने कक्ष में शयन करने के लिए गए हैं। मैं उन तक अभी ये बात नहीं पहुंचा सकता, तुम कुछ समय इंतजार करो, संध्या तक का समय है तुम्हारे पास। अब सुदामा जी महाराज रोने लगे। सुदामा जी महाराज कहते हैं, द्वारपालों मैं बहुत दूर से चल करके आ रहा हूँ, थक गया हूँ। अब मुझ में और हिम्मत नहीं कि मैं अपने कन्हैया का और इंतजार कर सकूं। तुम ऐसा करो, बस एक बार जाकर के कहो कि तुम्हारा मित्र, तुम्हारा सखा आया है। द्वारपाल आपस में बात करने लगे कि इसकी दशा को देख करके नहीं लगता कि भगवान कृष्ण इसके मित्र होंगे। लेकिन बार बार कहने पर द्वारपालों को भी दया आ गई, क्योंकि जो सुदामा जी महाराज हैं, जिस पोटली में चावल लाए हैं वो 5 जगह से फटी हुई है वो पोटली। सुदामा जी महाराज ने जो धोती पहनी है ना, वो 20 जगह से फटी हुई है। कितनी जगह से? 20 जगह से। आज तो नेत्रों में अश्रु है, सोच रहे हैं कि बस अब हमारे मित्र से मिलना है मुझे। रो रहे हैं जोर जोर से। मन में अभिलाषा है, मन में इच्छा है कि कृष्ण मुझसे जरूर मिलेंगे। मुझे यकीन है कि मेरे कन्हैया मुझसे जरूर मिलेंगे। व्याकुल है आज मन ही मन, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु, दीन बंधु जगत पते। हे कृष्ण मैं तुम्हारे द्वार पे आ तो गया हूँ, अब मुझसे मिल तो लो। क्या तुम्हारा सखा तुमसे मिले बिना ही लौट जाएगा? सुदामा जी महाराज कितने दिन से भूखे हैं? 7 महीने से। सोचो 7 महीने तक कुछ भी नहीं मिला। कैसे अब इंतजार करें? अब कई व्यक्ति कहेंगे कि क्या फालतू की बात बना रही है दीदी। ऐसा स्वयं श्रीमद् भागवत में उदाहरण आता है कि जब भगवान से मिलने के लिए सुदामा जी महाराज चलना प्रारंभ करते हैं तो 6 महीने में तो पुष्कर पहुंचे। उसके बाद गति बढ़ाई इन्होंने, 7वें महीने में कहाँ पहुंचे? द्वारकापुरी। बिल्कुल भूखे हैं, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। प्यारे, जितनी हम भक्ति को सस्ता समझ लेते हैं उतनी ये भक्ति सस्ती नहीं है।
प्यारे, सब कह देते हैं कि भक्ति है कोई भी कर सकता है, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि खेलना पड़ता है जिंदगी से। भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। आजकल के व्यक्तियों ने भक्ति को एकदम सस्ता बना करके रख दिया, लेकिन प्यारे, सबसे बहुमूल्य यदि कुछ है तो वो भक्ति है। प्यारे, खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं। विष का प्याला मीरा बाई को पीना पड़ा था, प्रहलाद जी को इतनी यातनाएं सहनी पड़ी थी। तब जाकर के उन्हें प्रभु मिले थे। सुदामा जी महाराज आज इतनी कठिन परिस्थिति में है, फिर भी भगवान का नाम मन ही मन ले रहे हैं और सोच रहे हैं अब द्वारपाल बातें कर रहे हैं, अब जरूर जाएंगे, जाकर के मेरे कृष्ण के पास ये खबर ले जाएंगे कि तुम्हारा मित्र, तुम्हारा सखा आया है। मन ही मन ठाकुर जी का ध्यान करके सुदामा जी कह रहे हैं, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज मन ही मन ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं। द्वारपाल आपस में बात करके कहते हैं कि इस समय तो ठाकुर जी हमारे प्रभु शयन कर रहे होंगे, परंतु यदि हम ना गए आज ठाकुर जी के पास तो आज द्वार से ये जो ब्राह्मण है ये लौट जाएगा, ये लौट जाएगा।
और भगवान का ये नियम था कि कोई भी संत साधु महात्मा ब्राह्मण आ जाए तो कभी भी उसे अपने द्वार से खाली हाथ नहीं भेजा, कभी भी नहीं भेजा। आज द्वारपालों ने सोचा कि यदि मान लो मैंने जाकर के वहां भगवान को ये सूचना दे दी कि उनका कोई मित्र आया है, तो फिर क्या पता हमें भगवान शयन कर रहे हो और हमें इस नौकरी से बाहर निकाल दे। तब तक दूसरे द्वारपाल ने कहा कि भैया क्या पता भगवान को पता लगे कि कोई ब्राह्मण उनके यहाँ से खाली हाथ लौट गया, बिना मिली लौट गया, तो भगवान बड़ा क्रोधित होंगे। तो आज द्वारपाल कहते हैं कि चलो हम जाकर के प्रभु से इस ब्राह्मण के बारे में, इस ब्राह्मण के विषय में हम चर्चा करेंगे। आज सुदामा जी महाराज की ओर देख करके द्वारपाल चल पड़े। आज द्वारपाल जैसे भगवान द्वारकाधीश के महल में प्रवेश करते हैं तो वही रुक्मणी मैया बैठी हुई थी, चरण दबा रही थी। रुक्मणी मैया कहती है तुम यहाँ सब किस लिए आए हो, और तुम्हें पता है कि इस समय भगवान सो रहे हैं, निद्रा ले रहे हैं, फिर भी चले आए। तब कहा कि रुक्मणी मैया बाहर एक ब्राह्मण बैठा हुआ है जो कि स्वयं को अपने भगवान कृष्ण का मित्र बता रहा है, इसलिए जो संदेश में लेकर के आया हूं वो संदेश प्रभु को देना अति आवश्यक है। और हम सबके मध्य में भी श्री सुदामा जी महाराज की सुंदर सी झांकी आएगी, हम सभी ताली बजा करके उसका स्वागत करेंगे। जैसे द्वारपाल जाकर के प्रभु से कहते हैं, हे नाथ, नाथ एक भिक्षुक खड़ा विप्र सुदामा मुझे बताया कुछ नहीं, कहता है प्रभु से मुझको। आज कहते हैं कि शीश पगाना जगा तन पे आए बसों की गामा, धोती फटी शीलटी दुपट्टी और पाए पान हो की नहीं सामा। कहा कि शीश पे कोई पगड़ी नहीं है, शीश पगाना तगा जन पे, एकदम दुबला पतला है। आज कहते हैं कि शीश पगाना जगा तन पे, प्रभु जाने को आई वसों कहीं गाम, धोती फटी लटी दुपट्टी और पाए उपासन की नहीं सामा। और कहते हैं कि द्वारे खड़ो दीजे दुर्वले एक, द्वारे खड़ो दीजे दुर्वले एक, बतावत अपनो नाम सुदामा। द्वारे खड़ो दीजे दुर्वले एक, बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछते दीन दयाल को धामा, पूछते दीन दयाल को धामा, बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत अपनो नाम सुदामा, बतावत अपनो नाम सुदामा। कहा द्वार पे एकदम शरीर में दुबला पतला सा है, केवल ये मानिए कि पिंजरा है, उसमें मांस आस कुछ नहीं है प्रभु, बहुत पतला है।
प्यारे, जैसे भगवान ने इतना सुना, और आज हम सबके मध्य में सुंदर झांकी आई है, तो हम सभी सर्वप्रथम जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे श्री सुदामा जी महाराज का और श्री ठाकुर जी का। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने इतना सुना, द्वारपालों ने जो कहा, आज भगवान कृष्ण अपनी पीताम्बरी ओढ़ना ही भूल गए। पीताम्बरी नहीं ओढ़ी, आज नंगे पांव दौड़ पड़े। आज नंगे पांव हैं, आज द्वारपाल समक्ष खड़े हैं। प्यारे, आज श्री ठाकुर जी को देखने की मन में आशा है। सुदामा जी महाराज सोच रहे हैं कि शायद वो तो महलों में रहने वाला है, मेरी कहाँ सुनने वाला है। अब हम ऐसा करते हैं कि मैं अब यहाँ से चला जाता हूँ, क्या पता अब तो वो इतना बड़ा राजा बन गया, महाराजा बन गया, क्या पता मुझे भूल गया हो। आज जो इतना सोचा, आज सुदामा जी महाराज वहां से चलना प्रारंभ करते हैं। छुपा कहाँ